तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम बबलू है और आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ ये कहानी मुझे मेरे मित्र ने बताई थी, तो सोचा कि आपके सबके साथ शेयर करूँ। मेरे पिताजी की नई नई नौकरी लगी थी और उनको सरकारी नौकरी लगी थी। उन्होंने एग्ज़ाम बहुत पहले दे दी थी, लेकिन उस एग्ज़ाम को 4-5 साल के बाद उनको वो लेटर मिला था और उनका वो जो सपना था गवर्नमेंट नौकरी का वो पूरा हो गया था। और उनको राजस्थान के एक छोटे से गांव में बैंक में क्लर्क की नौकरी मिली थी, जिसकी एग्ज़ाम उन्होंने 4-5 साल पहले दी थी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और हम सब उस गांव में अब शिफ्ट हो गए थे क्योंकि पापा को वहाँ पे जॉब करना था। तो आज उसी की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम वहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए तो वहीं पे उस गांव में जो मेरा पहला दोस्त बना उसका नाम था शिवम। शिवम और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल के लिए बस पकड़ने के लिए हमें बस स्टैंड पर जाना पड़ता था और हम साथ में ही बस स्टैंड पे जाते थे और साथ में ही हम आते थे। कभी कभार अगर शिवम को जाना ना हुआ या फिर उसे कभी घर पर अर्जेंट काम आ गया तो मुझे अकेले ही आना जाना पड़ता था। एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र शिवम के साथ अंधेरी रात में जंगल के रास्ते से बस स्टैंड की ओर जा रहा था। तो मेरे मित्र ने बोला कि मित्र, इस जंगल से जल्दी जल्दी चलते हैं वरना समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मैंने अपने मित्र से पूछा क्या बात है, तो वहां कुछ न बोलकर वह बस चलते ही जा रहा था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने उसे दूसरी बार पूछा जब मैंने उसे दूसरी बार पूछा तो उसने इस जंगल के बारे में बताना शुरू किया कि लगभग 4-5 साल पहले की बात है। एक आदमी इन्हीं जंगल के रास्ते से रात को गुजर रहा था। जंगल में पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे वह रुक गया और उसने पेड़ के नीचे पेशाब कर दी। उसके बाद वह जैसे थोड़ा आगे गया तो उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। तो उसने सोचा कि कोई औरत अपने बच्चे को लेकर यहाँ से रास्ते से गुजर रही होगी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि यह जंगल तो राजवीर काका का है जो 5 साल पहले यहाँ पर फांसी लगाकर मर गए थे। वह आदमी बहुत डर गया था और अब उसके दिमाग में गांव वालों की बातें भी घूम रही थी कि रात के समय उस जंगल में हमें नहीं जाना चाहिए। उस रात के समय वहां पे जंगल में हमें कोई बुलाता है या फिर हमारा कोई नाम पुकारता है या फिर हमसे कोई बात करने की कोशिश करता है तो हमें अपना उससे बात नहीं करनी है, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। उसके दिमाग में बस वही सब बातें चल रही थी और यह सब सोचकर उसके पसीने भी छूटने लगे थे। और वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तब तब बच्चे की रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे रो रहा है। तो उससे उस बच्चे को रोता देखा नहीं गया, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देख लिया और उस बच्चे को उठाकर चलने लगा। तभी थोड़ी देर बाद उस बच्चे का वजन बढ़ने लगा। तब उसने देखा कि अचानक उस बच्चे के हाथ पांव यहाँ तक कि उसका शरीर बड़ा हो रहा है। तभी उसने उस बच्चे को जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह बच्चा गोद से जमीन पर गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंस रहा था और बोल रहा था, आज तो तू बच गया, लेकिन अगर मेरे पैर जमीन को छू जाते तो तेरी मौत मेरे हाथों आज निश्चित थी। यह कहते ही वह बच्चा गायब हो गया। वह इंसान लड़खड़ाकर अपने घर कैसे न कैसे पहुंचा और उसे जोर से बुखार भी आ गया था। 3-4 दिन वह बहुत बीमार भी पड़ा रहा। 3-4 दिन के बाद उसने यह बात पूरे गांव वालों को बताई थी। इस कहानी को मैं शिवम के मुंह से सुनकर जंगल के रास्ते से जल्दी जल्दी बस स्टैंड तक पहुंच गया था। उसके बाद से मैंने उस जंगल के रास्ते से आना जाना ही बंद कर दिया क्योंकि मुझे शिवम की बात सुनकर बहुत डर लगने लग गया था। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।